press the bell icon on YouTube app and never miss another update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, अडोब फोटोशॉप पे हम सभी को तकरीबन ये प्रॉब्लम तो आती है। हम बात करते हैं जब अपनी पिक्चर लैसो टूल या पॉलीगॉन लैसो टूल या मैग्नेटिक लैसो टूल से सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब वो सिलेक्ट करते हैं या तो हमसे डबल क्लिक हो जाता है या हमसे कोई जगह गलत सिलेक्ट हो जाती है, तो हमें फिर हम वहाँ से उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें दोबारा से जो है वो सारा सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि आपसे कंटिन्यू कैसे करेंगे। ओके, मैंने पहले वीडियो बनाई थी मगर दोस्तों कुछ समझ नहीं आई थी, तो आज की इस वीडियो में फुल डिटेल से आपको सारा क्लियर कर दूंगा कि हम किस तरह से लैसो टूल्स को यूज़ करेंगे और उन्हें किस तरह से जो है हम फोटोशॉप 7.0 के अंदर जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे अपनी पिक्चर को। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ से मैं ले रहा हूँ मैग्नेटिक लैसो टूल, क्योंकि मेरे तकरीबन सारे ही दोस्त मैग्नेटिक लैसो टूल को यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है वो अगर आप टूल चेंज भी करना चाहें, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आप यहाँ से लैसो टूल यूज़ कर, अब आप मिसाल के तौर पर मैग्नेटिक लैसो टूल यूज़ करते हुए जा रहे हैं। बाज़ का दफ़ा जगह ऐसी आती है यहाँ पर हमें लैसो टूल या पॉलीगॉन लैसो टूल यूज़ करना पड़ता है, तो हम उसे वहाँ से छोड़कर आगे इन लैसो टूल्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैंने मैग्नेटिक लैसो टूल लिया, ये मैंने जो है वो सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। ओके, यहाँ से मेरे से ग्लास सिलेक्ट हो गया, ये जा रहे हैं। आप जूम करके जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपसे बहुत अच्छा सिलेक्ट होता है। तो अब आप यहाँ से मूव कैसे करेंगे, तो आप जब स्पेस प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हैंड बन जाएगा। फिर आपने क्लिक करना है माउस से और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है और फिर जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ पे अपने इसको ले आना है। तो ये देखें, ये कंटिन्यू हो गया। ओके, अब ये आ गई हमें प्रॉब्लम। हमारा जो है वो ये इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट हो गया है और हम चाहते हैं कि इसे हम कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको जो है वो 4 सिलेक्शंस मिलेंगी। एक होती है न्यू सिलेक्शन, जो बाय डिफॉल्ट जो है वो एडोब फोटोशॉप के अंदर सिलेक्ट होती है। उसके बाद आती है ऐड अ सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन या ऐड सिलेक्शन। इससे हम जो है वहीं से उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करूंगा। तो ये देखें, ये यहीं से कंटिन्यू हो रहा है सिलेक्टिंग में। ओके, तो अब इसके अंदर से ले जाके तो देखें मेरा वहीं से जो है वो कंटिन्यू शुरू हुआ था। अब उसके साथ वाली जो आती है वो आती है सब्ट्रैक्ट, यानी कि उसमें से सिलेक्शन को कुछ कट करना या सिलेक्शन को वहां से खत्म करना, तो वो आती है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। तो यहां से मैं से सिलेक्ट करता हूं और यहां से मैं से जब कट करूंगा तो ये देखें, ये आ गई ऐसे ये। और ये अब जो है आपने इसके बाहर से लेके जाना है और यहां पर आके डबल क्लिक कर देने हैं। तो ये देखें, ये ऐसे सिलेक्ट हो गई। अब मैं कहता हूं यहां पर मुझे चाहिए लैसो टूल। जो ये वाली लेयर है ये इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है। ओके, इसको आपने छेड़ना नहीं है, बस आपने जो लेयर यूज करनी है वो ये 3 लेयर शुरू यूज करनी है। ये आपको जो है वो ये ऐसे होता है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहां से बीच में से आई सिलेक्ट हो जाए ओनली ऑन, तो ये मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें ये बीच में से डिसलेक्ट हो जाए। ओह सॉरी, ये तो मैंने दूसरी सिलेक्ट की हुई है। ये देखिए, अब ये मैंने आई ही मेरी ओनली ऑन सिलेक्ट होगी, बाकी जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि मुझे यहाँ पर जो है वो लैसो टूल चाहिए, पॉलीगॉन लैसो टूल। तो यहाँ से मैं पॉलीगॉन लैसो टूल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से पहले मैंने ऐड करना है, तो ऐड वाली मैं जो लेयर है उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको ऐसे, ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं ऐसे फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं सब्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इस तरह से। नीचे आ गया, स्पेस प्रेस करें, ऊपर ले जाएं, इसे यहां पर ले आए। अब यहां मैंने ऐड करना है तो ऐड वाली। इसी तरह से सेम मेथड से जो है आप इसके अंदर
लैसो टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लैसो टूल, अब मैंने यहाँ से जो है वो रिमूव करना है, तो यहाँ से रिमूव वाली सिलेक्शन मैं ये सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ से जो है वो इसे ऐसे करके फेर दूंगा। तो ये देखें ये मेरी कितनी आसानी से जो है वो सिलेक्ट हो गई पिक्चर। अब जब आपने इसे मूव करना है तो आपने इसे जूम करके, जब आप कोई भी सिलेक्शन कर रहे हो, जब आपने इसे मूव करना है तो आप स्पेस प्रेस करेंगे, ओके। और जब आपने सिलेक्शन को ऐड करना हो उसके अंदर तो आप ये वाली सिलेक्शन लेंगे, और जब आपने किसी को सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये, और जब आपने सिर्फ एक चीज सिलेक्ट करनी हो, लाइक मैंने अपना हेयर सिलेक्ट करने है, बाकी मैं चाहता हूँ कि वो डिसलेक्ट हो जाए ऑटोमेटिक, तो फिर क्या करना है आपने, फिर यहाँ से आपने जो है वो लास्ट वाली सिलेक्शन जो है, इंसर्ट सिलेक्शन जो है आपने वो सिलेक्ट करनी है और अपने हेयर्स को यहाँ से ऐसे कट आउट कर देना। ओ सॉरी फेस हो गया। चलो अब ये देखें, अब ये सिर्फ मेरा फेस जहाँ जहाँ मैंने फेरा है ये वही चीज़ सिलेक्ट हुई है। ये असल में इसका फर्स्ट लेयर वाला ही काम है। बस इसमें क्या फ़र्क है, जब हम कोई सिलेक्शन ले रहे होते हैं तो दूसरी सिलेक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसी तरह रहती है, और जो दूसरी है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो जो मैंने मेन वर्क करते हैं वो हम ये इन दो सिलेक्शन ही यूज़ होती हैं, एक ऐड सिलेक्शन और एक सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा। सेम यही मेथड जो है वो CS6 और CC का है, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर बता दूंगा। वैसे सेम मेथड यही है लैसो टूल को यूज़ करने का। तो उम्मीद है कि आपको सिलेक्शन वगैरह की सही तरह समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको सारी समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बता दें कि आपको समझ आई है कि नहीं आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉच।